निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। तमाम पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। सर, बड़े लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि आप अपनी पार्टी का कार्यालय आवंटित कराना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। क्या वजह है, कहाँ पेंच फंस रहा है? कार्यालय क्या सरकार नहीं देना चाह रही है आपको? नहीं भाई, आदमी का काम है प्रयास करना। और आज के दिन में हम लोग एक आदर्शवादी खानदान के लोग हैं। हम लोग भगवान महाराजा गुरुराज निषाद, जिन्होंने गंगा पार कराया था राम को, और त्रेता में उन्होंने सेना बनाकर अपने किले पर सेना बनाई थी, और उस किले के अंदर सेना बनाकर देकर रावण राज खत्म किया। तो गोरखपुर में हमारा खुद का मकान है, वहाँ केंद्रीय कार्यालय है, हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय है, मैंने दे रखा पार्टी को किराए पर रूल जो है। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मैंने लखनऊ के बाराबंकी में मैंने एक अपना खुद का कार्य निषाद पार्टी के नाम। लेकिन जब से मैं क्षेत्र राजनीति में आया और एमएलसी बना और मंत्री बना तो मंत्री आवास हो गया। अब मंत्री आवास है तो जहाँ हम रहते हैं वही कार्यालय है। तो मैं निश्चित रूप से कई बार मैंने सरकार से कहा, अब किस कारणों से वो नहीं अलर्ट हो रहा हो, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन हम प्रयास करते रहते हैं कि कार्यालय अलग से मिल जाता तो हमारे लोग उस पर व्यवस्थित होते और ठीक ढंग से हम 2019 तो दिया, 2022 दिया, 2023 दिया, 2024 थोड़ा और आसान है, क्योंकि किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए कार्यालय कोष और कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है। तो कार्यकर्ता कोष कार्यालय तो है लेकिन थोड़ा दूर है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में रहता तो कार्यकर्ताओं को आसानी होती। मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई बात हुई है आपकी? नहीं नहीं, उन्होंने कहा, आश्वस्त कहा कि नहीं हम करते हैं उसको। तो आश्वासन मिलता तो निश्चित रूप से आज नहीं कल होगा। आज नहीं कल होगा। समाज के लिए न्याय की बात आप करते हैं, और जहाँ पर से न्याय मिलना है समाज को, उसका केंद्र बिंदु ही नहीं तैयार हो पा रहा है, अभी कार्यालय ही नहीं आवंटित हो पा रहा है। आप कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसे में समाज आपसे क्या न्याय की उम्मीद लगाएगा? जब कार्यालय ही नहीं मिल पा रहा है तो फिर न्याय तो अभी थोड़ा दूर है लग रहा है। नहीं, खुद का ये मंत्री आवास हमारा जो है वो खुद ही दो दो स्टेप में है, नीचे ऊपर। तो एक मान के चला जाए कि नीचे आवास है, ऊपर हमारा कार्यालय है। तो अभी सुव्यवस्थित ढंग से अगर कार्यालय मिलता तो निश्चित रूप से और अच्छा होता। लेकिन जो है उसी से हम लोग काम चला रहे हैं। और हम लोग चूँकि लोकतंत्र में, द डेमोक्रेसी में असली जो साइनिंग अथॉरिटी और पावर है वोटर के पास है। तो हम लोगों का प्रोग्राम ही है एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। तो यहाँ और एक है कि हम लोग जनता के बीच में हम लोग जाना, तो ज़्यादातर कार्यकर्ता वहीं रहते हैं। लेकिन कार्यालय से संचालन थोड़ा बेहतर होता तो कार्यालय कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए। चर्चा इस बात की भी है कि शिवपाल यादव के कार्यालय पर निगाह थी आपकी कि वही मिल जाता, कुछ ना मिलता तो वहीं से कार्यकर्ताओं को जो है आप दिशा निर्देश देते, 24 की तैयारियां वहां से करते। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय हर आदमी चाहता है कि बेहतर कार्यालय हो। बड़ा कार्यालय होगा, पार्टी बड़ी होगी, खड़ी होगी, और बड़ा कार्यालय होगा तो लोग आसानी से काम निपटाते हैं। तो मैंने सरकार से डिमांड किया था कि हमें कहीं भी कार्यालय दे दिया जाए। जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों का एक कार्यालय है, उस तरीके से निषाद पार्टी के भी 11 विधायक हैं, हमें भी एक कार्यालय अलॉट हो सरकार से। तो मैंने कई बार मांग। उनके कार्यालय पे तो निगाह नहीं है आपकी? नहीं, हम उनके कार्यालय नहीं, उनका कार्यालय हो सरकार की संपत्ति है और सरकार के हिसाब से चलती है और सरकार के हिसाब से करती है। 28 तारीख को सदन की शुरुआत हो रही है। अभी अनुपूरक बजट भी आना है। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? किन मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार से कुछ डिमांड करेंगे, खाली डिफेंड करेंगे विपक्ष का? लेकिन हम सरकार के साथ हैं और सरकार ने जो वादा किया था देश प्रदेश में, ज़्यादातर वादे पूरे हो गए हैं और काम हो रहा। पहला गवर्नेंस था वो ठीक है। विकास के क्रम में हम अपने मत्स्य मंत्रालय के जो काम थे लगभग हुए हैं। उसमें एक 81-82 का खाता नहीं खुला था, इसलिए मछुआ कल्याण कोष पैसा नहीं खर्च हो रहा था। इस बार अनुपूरक बजट में वो खुल जाएगा, क्योंकि उसका नियम ही है कि बजट में खुलता है। तो पिछले बार बजट में दे रहा है मेरे फाइल है। अनुपूरक बजट पिछले बार आया नहीं था, इस बार आ रहा है। और हमने अपने विभाग को चलाने के लिए, अपने समुदाय को विकास के लाने के लिए कुछ ऐसे अलग से अनुपूरक बजट में डिमांड की है हमने सरकार से, और हमको लगता है मिलेगा। बाकी इनका जो हमारे जो 11 विधायक हैं उन लोग हैं, तो इनका आरक्षण का मुद्दा है। अक्सर जो है समाज जो पूछता है तो उसके वकील के रूप में हम लोग आए हैं। तो निश्चित रूप से उसके जितना काम उसके सदन ही एक ऐसा जगह है जहां अवसर मिलता कि किस समाज के साथ किसने कितना धोखेबाजी किया है, कितना काम किया है। तो
तो सभी पार्टियों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, ऐसा नहीं कह सकते। सभी ने इनको वोट तो लिया, लेकिन इनका जो संवैधानिक अधिकार है, जो लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद, विधान और ज़मीन जायदाद, नौकरी, शिक्षा में सुरक्षित थे। मतलब ये अंग्रेज़ों मुगलों से उजाड़े लड़ने वाले हैं, और इनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोरी, 7 नामों से। लेकिन इनके फाइलों को गायब कराना, इनके साथ षड्यंत्र करना तमाम है। तो पिछली सरकारों ने तो एक तरीके से इनके छीने थे, और हमारी सरकार, हमने जो पहल की कि पहले आरजीआई से लिखवाया, सरकार से ने बात किया और सरकार ने आरजीआई से। तो ये सारी चर्चा होगी, और निश्चित रूप से जितना आरक्षण के मुद्दे पर सफलता मिली है, और जितना हमारा एक तरीके से उस पर सार्थक पहल हुआ है, उस पर चर्चा होगी। और जिन लोगों ने इनके साथ रोड़ा बने हैं, उस पर भी चर्चा होगी, और कैसे इनको दिलाया जाए उस पर वहाँ आवाज़ भी उठेगी। बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, माझी, मझवार, तूर, तुरैया, जितनी भी ये जातियों का आप नेतृत्व कर रहे हैं, सदन में जो आप इस बार भी मुद्दा उठने वाला है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इन लोगों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप सरकार से मांग करेंगे? हम तो पहले से मांग करते हैं कि इनकी जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कहाँ गणना होनी चाहिए? इनकी गणना 1931, 41, 51, 61, 71, 81, 91 तक अनुसूचित जाति में होती रही। लेकिन इनके नाम को पिछड़ी में डालकर हम जब 70 लाख थे 1961 में, फिर हमारी गिनती करा के 7,000 कर दिया। तो ये मारने वाली गिनती नहीं, बल्कि जहाँ संविधान ने लिखा है, जहाँ संविधान आरजीआई जनगणना कराती है, तो आरजीआई ने अभी लिख कर दिए रखा 18/1/2022 को कि भाई केवट मल्लाह मझवार हैं, गिनती हुई थी, तो केवट मल्लाह को मझवार में गिना जाए। तो हम केवट मल्लाह को मझवार में गिनती चाहते हैं। बाकी जब विसंगति दूर हो जाए, और जातियाँ तमाम दर्जन भर हैं, अभी नहीं चाहते हैं, इसका मतलब जातीय जनगणना पहले आप चाहते हैं विसंगति दूर हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो, यही तो चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से गलत काम नहीं होना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, संविधान के मुताबिक होना चाहिए, बेईमान के मुताबिक नहीं। ये बेईमान लोग हैं जिनकी गिनती संविधान में अनुसूचित में हुई, तो उनके नाम को ओबीसी में, भाई एससी का काम केंद्र का है, ओबीसी का काम राज्य का है। तो केंद्र सरकार कहती है कि केवट मल्लाह अनुसूचित है, और इन्होंने राज्य सरकार में इन्होंने कह दिया नहीं, केवट मल्लाह पिछड़ी है। तो ये दोनों के पीसने वाला बात नहीं होना चाहिए। पहले विसंगति दूर हो जाए, ये परिभाषित हो जाए कि केवट मल्लाह वाकई में क्या है। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC 1994 धारा 13 उत्तर प्रदेश का, कि धारा 13 में राज्यपाल को पावर है कि कौन ओबीसी होगा, कौन नहीं होगा। उन्होंने अगर केवट मल्लाह, माझी, मुजाविर, केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, तुरैया 15 लोगों को अनुसूचित जात की, पिछड़ी जात की सूची से निकाल दिया और कह दिया ये पिछड़ी में नहीं माने जाएंगे और अनुसूचित के हकदार होंगे, तो ऐसे में राज्यपाल का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार गिनती होना चाहिए ना। ये काहे नहीं खड़ा होते विपक्ष कि केवट मल्लाह को अनुसूचित में गिना जाए, जो है हमारी जो अनुसूचित। पहले गिनती तो हो जाने दीजिए, ये तो हो ही जाएगी। नहीं, किसी को गड्ढे में डाल के गिनवाएंगे कि उसको जहाँ स्थान है वहाँ रख के गिनवाएंगे? गिनती तो ही है ना कि अनुसूचित का जगह है, सुरक्षित जगह, सुरक्षा जहाँ सुरक्षित जगह है। माझी, मझवार, ये सब जातियां अलग गिनी जाएंगी, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, ये जातियां। लेकिन ये अगर ओबीसी फिर भी रहेंगी तो सब केवट जाति की ना। सुन मेरे, गिनती का मतलब जिसकी गिनती अनुसूचित में होगा वो सुरक्षित में लड़ेगा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में। और जब गिनती उनकी ओबीसी में हो जाएगी तो वो कभी विधानसभा, विधान परिषद में नहीं लड़ेगा, बल्कि सामान्य में लड़ेगा। वो तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं, पहले तो, लेकिन पहले गिनती होना जरूरी है, बाद में ये चीज। गिनती तो पहले से होती, तो गिनती तो यही छीने ना। गिनती तो हमारी 1961 में होती रही, हम कहाँ अगर हमारी गिनती नहीं होती रही। गिनती सामान्य और पिछड़ों की नहीं होती रही, तो जहाँ हमारी गिनती होती रही वहाँ गिनती हो, हमारा वहाँ से उठा के पिछड़े गिनती हो, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति चाहते हैं गिनती हो, लेकिन संविधान के मुताबिक हो कि ये केवट मल्लाह अगर गिने गए 1961 में कि 1991 तक अनुसूचित में, तो इनकी गिनती अनुसूचित में हो, जो ऑलरेडी होती है। ये संविधान में है, आरजीआई कराती है अनुसूचित जात की गिनती। लेकिन मेरा नाम पिछड़े में गिनना ये पूरा का पूरा अपराध है, इसका मैं विरोध करूंगा। पिछड़े और दलितों के बीच की आप बात कर रहे हैं कि इनकी गिनती यहाँ होनी चाहिए और यहाँ नहीं होनी चाहिए। 24 के चुनाव भी आ गए हैं, टिकट की कुछ बात हुई है? कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगा, कि खाली इसी में उलझे रहेंगे आप? बड़े भाई कुछ देंगे भी कि अब की भी ऐसे ही पिछली बार की तरह निपट जाएगा मामला? अरे बड़े भाई ने दिया, एक हमको तो दिया था 2019 में, लेकिन हम नहीं जीत पा रहे थे। जीत के लिए पार्टी बनी है, तो एक इंजीनियर फिर साथ को लड़ाएगा। आज 2000 आपने 17 में 22 में देखा होगा
कि बड़े भाई ने 15 सीट दी, 11 जीते, 11 वैसी सीट लिए थे जो कभी जीते नहीं थे। तो 2024 में भी बड़े भाई अच्छी सीटें देंगे और हम लोग जीत देंगे। हम लोग 80 कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं बड़े भाई से? हम लोग 80 की 80 सीट जीतने की उम्मीद में, कि हम लोग एनडीए के लिए काम करते हैं। एनडीए एक पार्ट बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा छोटे भाई का अच्छा ख्याल किए हैं, आगे भी करेंगे। पीडीए को लेकर क्या कहेंगे, जो पीडीए का मुद्दा चल रहा है इतनी तेजी के साथ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इन लोगों के लिए तब याद आते हैं जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, और सत्ता में जब रहते हैं तो बस अमर सिंह एंड कंपनी और सतीश मिश्रा एंड कंपनी रहते हैं। उसके पहले ये लोग उनको याद नहीं रखते। उनके पहले जब सत्ता में आ जाते हैं तब वो याद आते, सत्ता से बाहर आते हैं। आज इनके लिए हमारी सरकार खड़ी है, पिछड़ों के साथ हमारी सरकार खड़ी है, दलितों अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है। कोरोना में खड़ी थी, आज भी खड़ी है, हमेशा रहेगी। ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनवा दीजिए जल्दी से। कब बनवा रहे हैं? भैया हैं, हमारे समय आने पर बनेंगे, हम स्वागत करते हैं। और राजनीति है, और आपने देखा होगा एक समय लंबा लगता है। हम आए 2019 में, 2020, 21 में एमएलसी बने, 2022 में मंत्री बने। तो कोई भी निर्णय सरकार सत्ता के बड़े बड़े जो शीर्ष नेतृत्व लेती है, और जो भी निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी, हम उसका स्वागत करते हैं। जल्दी बनवाने के लिए आप भी तो सिफारिश कर दीजिए, न करेंगे क्या आप सिफारिश उनके? निश्चित रूप से मैं तो कहते हैं कि जल्दी से भैया का आया गया तो उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसको लेकर संजय निषाद ने बात कही, और ये बात कहा है कि हमको यहाँ पर कार्यालय आवंटित होना चाहिए। हमने कई बार प्रयास किया है, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।